हाँ मोरे राम राम हो मोरे तो बात बात की बात है ओ बात बात की बात और बात न ऐसी कीजिए जो से ले दिन तो बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात और बात से आई द्वार पे जाती लौटी तू जाती लौटी बरात बात रावण ने बिगाड़े पंचवटी माँ जाए हरो रघुबर गए कहते राजा राम हो कुलपन ओ पायो भविष्ण राज लिखा वेदन के कहना कि बात बात की बात हो बात बात की बात और बात न ऐसी कीजिए जो से ले दिन रात बात बनावे बात का बात बिगाड़े बात और बात से आई द्वार पे जाती लौट एक लाइन से कहना है इसके बाद जाबी गुर तो कह रहा मास्टर कि जा रही है मोहम्मद की डोली जा रही है मोहम्मद की डोली दोस्तों आज हो रही है सबसे जुदाई कोई पास भगवान की तो देखिए अभी भैया के द्वारा आपने बहुत अच्छा मार्मिक प्रसंग श्रवण किया देखिए पहला पौधान मेरा लगा था तो भैया उसमें जीरो बेटा हो गई जीरो बेटा सन्नाटा हमने पूछा कौन वीर रहे भैया जी ने बताया कि राजा दशरथ विचार किया कि 7 साल आयु शेष है मेरे पिता के प्राण मृत देवता ले गए मैंने बता तैयारी कर रहे थे चलने की उसी समय असुरों की सेना आ गई तो हमने पूछा कि वहां पर जो नारिया थी उसका आस्तन 100 योजन था बदन का श्रीलंका में रहे वाह भाई यानी वो मायावी असुर मायावी थे आप देखे होंगे जब मेघनाथ का लक्ष्मण वध का अंदर ध्यान हो जाता था वो नारी मायावी थी अपने अस्त्रों को घटा बढ़ा लेती थी दादाजी और पता नहीं की बात ना जो लंका जी ने तब की बात है अब मैं आपको बता रहा हूँ पुस्तक का नाम मंगा लेना होगा तुम्हारे पास नहीं होगी यूट्यूब वाले भी जान जाएंगे देखिए मेरी अयोध्या मेरा रघुवंश उस पुस्तक में कथा लिखी हुई है और जब दशरथ जी प्राण लेने जा रहे हैं वही का गीत है कि जब समझ होना हो तो बता दो यहाँ करना है ना करना है तो देखिए भैया जी की वहां पहुंच नहीं थी और भैया जी ने बताया
कि आज जब दशरथ जी जाने तैयार हुए तो नाथ बाबा ने ये ब्रह्मा जी को आदेश दिया। आज ब्रह्मा जी गए, दशरथ जी ने आज के प्राण वापस हो गए, लेकिन उनको कौन से दंड दिया? देखिए पुस्तक पुराणों का मतलब है, एक पुस्तक बता रही कि 1 महीना तक उनको वहां से नियुक्ति हटा दी गई और उनकी जगह पे कोई दूसरा नियुक्त किया गया। इसमें कवियों ने प्रश्न किया है, लेकिन आइए ज्यादा कुछ ना कहते हुए कि समाज भी का समापन है और पार्टी का भी समापन है, तो कहे ना अंतिम लाइन में कि मोरे राम मोरे प्रसंग है। जब आज के प्राण वापस आ गए तो दशरथ की आयु 18 साल पुराण बता रही है। आज धनुष बाण को हाथ में लेकर के आज दशरथ महाराज जंगल में शिकार करने के लिए जाते तो होता क्या होता है? कहना है कि सुमिरो आदि गणेश और भवानी तुम्हें मनाए, चंद्रिका लजियाल हो बचा, हमारे मात चंद्रिका लजियाल हो बचा, हमारे मात चंद्रिका लजियाल हो बचा, लजियाल हो बचाई हो रामा लजियाल हो बचा। महाबली हनुमत का सुमिरो, महाबली हनुमत का सुमिरो, महाबली हनुमत का सुमिरो, महाबली का सुमिरो। देखिए प्रसंग बड़ा मार्मिक है, सीधे जवाबी की ओर है। तो कभी कह रहा मास्टर क्या कि दशरथ जी महाराज अरे धनुष तबली न उठाए, अरे भय यशु पर तुरंत बेदयस रहे, जाई तो पहुँचे
प्रकार से महाराज दशरथ घोड़े पे सवार होकर धनुष बाण को लेकर के जंगल में भ्रमण कर रहे थे। शिकार खेलने के लिए जब पहुंचते हैं, सुबह से दोपहर होती उनको कोई शिकार नहीं मिलता है, और नहीं मिलता उनको प्यास सताती है, तो बहुत परेशान है। कभी लिख रहा है, क्या लिख रहा है कि सुबह से दोपहर भयो अरे शिकार एक मिलो न भाई, अरे लागी प्यास है जोर बेदयस रहे, बता अरे बिना पानी अब प्राण न बची है, और सोच रहे वही पार कि बिन पानी अब प्राण न बची है, और सोच रहे वही पार। तब है पंछिन का जोड़ा, तब है पंछिन का जोड़ा, तब है पंछिन का जोड़ा, ओ मोरे रामा राहे बना मायर बिचारी, राहे बना माई। मोरे रामा मन मत कर ये बिचारा हो बिचारी, राहे बन माया रे बिचारी, राहे बन और हमारे परम श्रद्धे राम उजागर यादव जी, आप जो आप घर मालिक हैं, 101 रुपये पुरस्कार है बोले सात दरबार की। तो आज देखिए दशरथ जी विचार करते अगर पानी नहीं मिलेगा तो मैं प्राण चले जाएंगे, कि सुबह से दोपहर होगी रामलन भैया, कोई शिकार नहीं मिलता है। उसी समय एक पंछियों का जोड़ा उड़ता हुआ आया, तो देखा कि ये पंछी आ रहे, हो सकता है इधर पानी हो। तो आज दशरथ जी आगे प्रस्थान किया, तो देखिए किस पर्वत पे पहुंचते कभी कह रहा है, क्या कह रहा है कहना है हाँ? तो दशरथ कीन पयान पहुंच पर्वत ढिग जाए, अरे रहे सरोवर एक सुनो तुम ध्यान, अरे भैया रहे सरोवर एक सुनो तुम ध्यान, प्यास बुझावे और तब दशरथ महिपाल, कि पानी पी के प्यास बुझावे और तब दशरथ महिपाल, और तहाँ पर नारी एक वहाँ रोए, तब नारी एक वहाँ रोए, तब नारी एक वहाँ रोए, अरे नारी एक वहाँ पर रोए, नारी एक वहाँ पर रोए, नारी एक वहाँ पर रोए। दादा मोर सोच रहे महिपाल, बिचरी रहो बन बन मारा, दादा मोर सोच रहे महिपाल, बिचरी रहे बन बन मारा, मोर सोच रहे महिपाल, बिचरी रहे बन बन मारा।
सरोवर था। और लेकिन उनको आवाज आई कि पर्वत पे कोई नारी रो रही है। आज दशरथ महाराज पर्वत पे पहुंचते हैं और देखते हैं वहां पर नारी रुदन कर रही है, लेकिन उस नारी के पास था कौन? देखिए पुराण संकेत कर रही है। हाँ पहुंचे दशरथ बलवान, नारी से वचन सुनाए, और क्यों रोती तुम नारी सत्य मोह दियो बता रामा, क्यों रोती तुम नारी सत्य तुम दियो बता सकी रहने वाली दीजे मोह बता, कौन दे सके रहने वाली चीजें मोह बता, कौन दे सकी रहने वाली दीजे मोह बता, कौन दे सके रहने वाली चीजें मोह बता। यही कारण यहाँ पर तुम रोवो मोर रामा, सत्य कहाऊ जा हारा विचारी रहे बन दशरथ महाराज नारी से पूछ रहे हैं कि घोर जंगल है, इसमें पर्वत पे आप क्यों रो रही हैं? कौन मुसीबत की मारी है? आप कहाँ की रहने वाली हैं? और आप परिचय बताइए, तुम पर कौन मुसीबत पड़ी है, तुम्हारा क्या नाम है? तो देखिए समय संकेत कर रही तो कहना है, क्या कहना है? हाँ मिली कथा जो मोह, अरे वाह, सत्यमय रहो ताए, अरे कौन रहे वा नारिया के हम देव बता, अरे कही कारण वह परिवार आवे उद्यापई भेदु बता, कि कही कारण वह परिवार आवे उद्यापई भेदु, राजा राम गुरु कहना है, अरे देविया पूरा स्थान बिचरी रहे बन बन मारा, देविया पूरा हमारे पुनः राम उजागर घर मालिक भैया जी, हाँ आप तरफ से राष्ट्रीय 101 पुरस्कार है बोले साक्षरवार की जय हो, प्रेमी समाज की जय हो। तो आइए एक लाइन से भैया जी के लिए कहना है, क्या कहना देखिए मैं है? प्रसंग विराम कर रहा, वो कौन सी नारी है जो बीच जंगल भोर जंगल में पर्वत पे रो रही है? दशरथ महाराज पूछ रहा है कि आप पर कौन से मुसीबत आर के भैया परी है? तो जंगल में रो रही दादा तुम?
तो अगले पौधान में मिलेगी चर्चा वो नारी कौन है, कहाँ की रहने वाली है। तो आइए एक लाइन भैया जी के लिए कहना है, क्या कहना है? मास्टर कहना है हाँ। कि हमारे भैया का बेटवा जय हो। सयान होई, कि हमारे भैया का बेटवा अरे सयान होई, देश भारत का सच्चा जवान, देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, ओ जवान होई हो, जवान होई, ओ जवान होई, हो जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई, देश भारत का सच्चा जवान होई। कवि महोदय ने लिखा कि हमारे भैया का बेटवा सयान होई और देश भारत का सच्चा जवान होई। लेकिन दूसरी पंक्ति में कवि ने क्या लिखा है, क्या? सरहद पे बोलेगा इनकलाब बोली, सरहद पे बोलेगा, इनकलाब बोली, सरहद पे बोलेगा, इनकलाब बोली, और दुश्मन के सिनवा में मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा में, मारेगा गोली, दुश्मन के सिनवा में मारेगा गोली। और हमारे देशवा का झंडा जय हो। हमारे देशवा का झंडा लहरात होई, देश भारत का सच्चा जवान, बाड़ी का विराम, लेकिन चलते चलाते एक लाइन का हुआ कटापी से हाँ। कहना है क्या? कि विधवन कई निशानी चूड़िया, विधवन कई निशानी चूड़िया, मर्दन कई निशानिया का होई, विधवन कई निशानी चूड़िया, मर्दन के निशानिया का होई, विधवन के निशानिया, चूड़िया, मर्दन के निशानिया का होई। कि विधवा औरत की निशानी चांदी की चूड़ी कोई लाखों चूड़ी बतावत है, लेकिन जो मर्द विधवा हो जाती है कौन पहचान हो दादा जी। कभी कह रहा है क्या? विधवन कई निशानी चूड़िया, मर्दन कई निशानिया का होई, और ब्याहिन कई निशानी सेंदुरुआ, इस औरत की शादी होती है उसकी पहचान सेंदूर भरने समझ लो शादीशुदा है। तो कभी कह रहा महोदय जी, ब्याहिन कई निशानी सेंदुरुआ, रड़ुवन कई निशानिया का होई, ब्याहिन कई निशानी। कभी कह रहा कि ब्याहिन की निशानी सेंदुरुआ, रड़ुवन की निशानी का हुई, यानी जो रड़ुआ आदमी कौन पहचान है क्या बिहा भवा कि नहीं भवा। कभी कह रहा है ब्याहिन की निशानी सेंदुरुआ, रड़ुवन कई निशानिया का होई, ये भैया जी ब्याहिन कई निशानी
रणवन कई निसनिया का होई जाहि कई जाहि से बारी का विराम है। चलते चलाते एक लाइन कहना है कि दुनिया ना समझल कि दुनिया ना समझे और बार बार समझौले से और फिर अंगूरी अंगूरौले से ना दुनिया ना समझे बार बार समझौले से फिर अंगूरी अंगूरौले से ना दुनिया ना समझे हो बार बार समझौले से अंगूरी अंगूरौले से दुनिया ना समझला बार बार समझौले से फिर अंगूरी अंगूरौले से ना कभी महोदय करा कि दुनिया ना समझे और बार बार समझौले से फिर अंगूरी अंगूरौले से ना तो कहना है रघुबर सागर का समझावे सागर जरा समझ ना पावे रघुबर सागर का समझावे सागर जरा समझ ना पावे रघुबर सागर का समझा सागर जरा समझ ना पावे जब भगवान राम सीता मैया की पता लगी कि लंका में है तो समंदर से विनती किया 3 दिन बीत गए कि आप मार्ग दे दीजिए लेकिन समंदर न माने और उफलाए लाग कभी महोदय लिख रहे हैं क्या कि रघुबर सागर का समझावे सागर जरा समझ ना पावे रघुबर सागर का समझावे सागर जरा समझ ना पावे सागर समझ गवा है सागर समझ गवा जब रघुबर चाप चढ़ौले से तेरी अंगुरी अंगुरौले से सागर समझ गवा है कभी कह रहा कि सागर समझ गवा जब रघुबर चाप चढ़ौले से जब भगवान राम पार चढ़ा लिया समंदर हाथ जोड़ के खड़ा हो गया हाथ हमें माफ कर दीजिए मैं आपको जतन बता रहा हूँ कि नल और नील के द्वारा जो लिखा जाएगा पत्थर नहीं बुरा सेतु का निर्माण कीजिए लेकिन दूसरी पंक्ति कभी महोदय क्या लिख रहे हैं क्या कहना है अंगद रावण का समझावे रावण जरा समझ ना पावे अंगद रावण का समझावे रावण जरा समझ ना पावे रावण का समझावे रावण जरा समझ ना पावे रावण समझ गवा है रावण समझ गवा जब अंगद पांव जमौले से फिर अंगुरी अंगुरौले से रावण समझ गवा है रावण समझ गवा है कि दुनिया ना समझल बा कि दुनिया ना समझल बा बार बार समझौले से फिर अंगुरी अंगुरौले से दुनिया ना समझल बा बोले सच्चे दरबार की जगह स्थान की घर मालिक भैया की सहयोगी मंडल की सबकी जय जय राधे श्याम